भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 19 साल बाद देश को इस चैंपियनशिप में कोई मेडल मिला है। नीरज से पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नीरज इस चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वे पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंककर यह मेडल हासिल किया। गोल्ड ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने जीता। उन्होंने 90.46 मीटर भाला फेंका। इसी इवेंट में भारत के रोहित यादव भी थे। वे 78.72 मीटर भाला फेंककर 10वीं पोजीशन पर रहे। नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक नीरज द्वारा एक और बड़ी उपलब्धि के लिए उनको बहुत बधाई। धमतरी के गंगरेल बांध में मां अंगार मोती मंदिर के आगे वन विभाग का बनाया गया मानव वन सरकारी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। यहां एडवेंचर कैंप, पशु पक्षियों के पिंजरे, बच्चों के झूले, बोटिंग के लिए नाव, औषधीय गार्डन और रेस्टोरेंट जैसी तमाम चीजें लगाई गई ताकि पर्यटक यहां आएं और कम खर्च में पूरे परिवार के साथ यहां सैर सपाटा कर पाएं। लेकिन इतना बड़ा और बढ़िया और काफी खर्च कर तैयार किया गया मानव वन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और सरकार ने भी कई कोशिशें की। इससे पहले खुद फिर निजी ठेकेदारों के हाथ में थमा दिया और अब ये गांव समिति के हाथों में है, लेकिन कोई भी प्रयोग सफल नहीं हो पाया और सैलानी जुटाने में सभी असमर्थ रहे और अब इस मानव वन को अपना खर्च और मेंटेनेंस तक की रकम भी हासिल नहीं हो पा रही। इसकी वजह से 5 साल पहले बना ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब अपना आकर्षण खोता जा रहा है। यहाँ नए नए लगाए गए सभी सुविधा और सामान धीरे धीरे खराब होने लगे हैं। ये मानव वन आसान और किफायती पिकनिक स्पॉट साबित हो सकता है, लेकिन जरूरत है इसके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट के मार्केटिंग की ताकि ये अपना खर्च निकाल लें और यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों के फरमाइशों पर खरा उतर सके। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद अलग अलग जिलों से एक से बढ़कर एक तस्वीरें वायरल हो रही है। कहीं से डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है तो कहीं लोग इसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। एक नई तस्वीर कलियासोत डैम की वायरल हो रही है, जहां लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण डैम के एक एक करके 5 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खुलने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद किया और फिर सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। नजारे की ये तस्वीर लोगों को काफी पसंद आ रही है। भारी बारिश को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी है। कई शहरें पूरी तरह जलमग्न हो गई है। खंडवा जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नर्मदा इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोल दिए गए हैं। आधा मीटर की ऊंचाई तक खोले गए गेट से नर्मदा में प्रति सेकेंड 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बांध के डाउन स्ट्रीम में नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। यहां से पानी ओंकारेश्वर बांध के जलाशय में पहुंचने से वहां से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन ने वर्षा के रुख को देखते हुए एहतियात बतौर गेट खोले हैं। डाउन स्ट्रीम के सभी जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। लोगों और नाविकों को नर्मदा और बांध क्षेत्र से दूर रहने की ताकीद दी गई है। वहीं ओंकारेश्वर में नगर परिषद की ओर से लाउडस्पीकर पर लगातार लोगों को नर्मदा नदी के नजदीक नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है। खरगोन जिला मुख्यालय से लगा भसनेर गांव से देवली गांव जाने के लिए कुंदा नदी पर आजादी के बाद से पुल नहीं बन पाया है। यहां लोगों को आज भी जान हथेली पर रखकर नदी पार करना पड़ता है। करीब 50 साल से पुल की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। खेती किसानी वाले ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं, वोट लेकर वापस नहीं लौटते। तस्वीरों में देखिए, यहाँ लोग बैलगाड़ी से नदी पार कर रहे हैं। आज इस दौरान 2 लड़के बह गए थे। हालांकि उनको बचा लिया गया, लेकिन यही जान जोखिम में डालकर ग्रामीण विशेषकर महिलाएं भी बैलगाड़ी में सवार होकर खेती का काम करने जाती हैं। इस दौरान पूरी बैलगाड़ी डूब जाती है, जिससे हमेशा हादसे का डर रहता है। यहाँ कई बार ग्रामीण डूबते लोगों को बचाते हैं। बारिश के दौरान करीब 4 महीने ऐसे ही मौत का सफर करना यहाँ लोगों के लिए मजबूरी है।
कुंदा नदी पर भसनेर और देवली गांव के बीच सालों से पुल की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब इन जोखिम भरे सफर पर अपनी नजर इनायत कर पुल बनाने की पहल करता है। हरदा जिले में आसमान से बरस रही आफत बारिश से सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। अजनाल नदी के उफान पर होने से खंडवा स्टेट हाईवे बंद है, जिसके चलते अजनाल नदी का पानी शहर के निचले इलाकों में भर गया है। शहर के निचले इलाके मानपुरा, इमलीपुरा, कुल्हारदा, पेड़ी घाट पर जल भराव हो गया है। शहरवासी 20 दिन में चौथी बार जल भराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को हटने के निर्देश जारी किए हैं। जिले में अब तक औसत बारिश की 60% बारिश हो चुकी है। जिले में नर्मदा नदी सहित सभी नदियां उफान पर हैं। प्रशासन की टीम लगातार जिले में मॉनिटरिंग कर रही है। नर्मदा, सयानी, गंजाल, अजनाल, माचक, डेडली, मटकूल सभी नदियां अपने पूरे उफान पर हैं। पहाड़ी नदियां उफान पर होने से वन क्षेत्र के गांवों का सड़क संपर्क जिला तहसील मुख्यालयों से कट गया है। एक तरफ बारिश की मार तो दूसरी तरफ लापरवाही बेशुमार है। लोग शॉर्टकट के लिए तेज बहाव पार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। नर्मदापुरम के तवानगर में तवा डैम पिछले एक पखवाड़े से जारी बारिश के चलते तवा डैम लबालब हो गया है। जलस्तर बढ़ने से डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण व पर्यटक तवा डैम पहुंच रहे हैं। कई लोगों द्वारा पानी के पास जाकर फोटो भी खींची जा रही है। ऐसे ही डैम देखने पहुंचे 4 युवक बीच नदी में फंस गए। तस्वीर खिंचवाने के शौक में चारों युवक डैम के पास बीच नदी में चट्टान के पास जा पहुंचे। डैम के गेटों से छोड़े जा रहा पानी बढ़ने से युवक पानी के बीच फंस गए। युवक मदद के लिए आवाज लगाने लगे। डैम देखने पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाते हुए चारों युवकों को बचा लिया। लकड़ियों के सहारे करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बचाया गया, जिसे बड़ी घटना होने से टल गई। युवकों के नदी में फंसे रहने और रेस्क्यू करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चारों युवकों ने ग्रामीणों को धन्यवाद दिया, लेकिन गौरतलब है कि यहाँ पर्यटकों द्वारा सतर्कता नहीं बरती जा रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शाजापुर जिले के देवराखेड़ी गांव में लगातार हो रही बारिश के बाद बरसाती नाले में पानी आने के बाद ग्रामीण यहां तक कि स्कूली बच्चे भी इस तरह जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं। काला पीपल तहसील मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर दूर देवराखेड़ी गांव के लोग ज्यादा बारिश हो जाए तो रास्ते में पड़ने वाले नाले से गुजरना जिंदगी और मौत की लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि हालात से मजबूर बेबस ग्रामीण और बच्चे जान जोखिम में डालकर नाले में रस्सी के सहारे गांव के युवा हेम सिंह मीना और साथियों की पीठ पर सवार होकर नाला पार करते हैं। जब हद से ज्यादा बारिश होती है तो गांव से निकलने के लिए एक और विकल्प रास्ता भी है, लेकिन वो भी कच्चा होकर बेहद लंबा है, जबकि बच्चों के स्कूल के लिए उन्हें अपनी ही पंचायत के आलनिया जाना होता है। गांव की आबादी 200 लोगों की है। इस नाले पर यदि पुलिया बन जाए तो ग्रामीण का जीवन आसान हो जाए, लेकिन अब तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकारी मशीनरी कब इसकी सुध लेगी, ये देखना होगा। सूरजपुर में गोविंदपुर पंचायत में पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। गोविंदपुरा का दुल्हा मेंढक है और ग्राम पंचायत घुमाडांड की दुल्हन है मेंढकी। दोनों की पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ शादी कराई गई। मेंढक और मेंढकी को हल्दी चंदन लगाया गया। इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हुई। साथ ही आए बारातियों ने शादी में खूब डांस किया। आपको बता दें, सावन महीना भी पूरा सूखा बीत रहा है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है, कहीं इस साल इलाका सूखाग्रस्त न हो जाए। बताया जा रहा है कि मेंढक और मेंढकी की शादी मौसम कनेक्शन का प्रतीक है। दरअसल मेंढक और मेंढकी की शादी कराने के पीछे ये भी माना जाता है कि दोनों की शादी का मौसम कनेक्शन है। कहा जाता है कि मानसून के दौरान मेंढक बाहर निकलता है, टरटराकर मेंढकी को आकर्षित करता है। मेंढक मेंढकी की शादी एक प्रतीक के तौर पर कराई जाती है, जिससे वो दोनों के मिलन से बारिश आ जाए। भारी बारिश के बीच जहां लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं मजबूरी के कारण जोखिम मोल लेने के हालात भी बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बैतूल में सामने आया।
जहां तवा नदी पर ब्रिज का काम पिछले 5 साल से अधूरा पड़ा है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर जर्जर हो चुके पुराने पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। नदी तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं होने से यहाँ रोज हादसे होते हैं। सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और किसान मजदूरों को हर साल ये खतरा मोल लेना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प इनके पास नहीं है। नांदिया घाट पार करने के दौरान पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अधूरा पड़ा पुल निर्माण। 5 साल पहले यहाँ पुल बनाने का काम शुरू तो हुआ, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो सका। शाजापुर में स्कूल वाहनों पर आरटीओ द्वारा की जा रही कार्रवाई केवल औपचारिकता साबित हो रही है। दरअसल हर दिन स्कूल आने जाने के दौरान हजारों बच्चों की जान जोखिम में रहती है। जिले में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बिकाली खेड़ी और धारा खेड़ी के बीच छापरी में नाला उफान पर था। इसके बावजूद तिलावत गोविंद गांव में संचालित एक निजी स्कूल के बच्चों से भरी बस चालक ने पानी में उतार दी, जिससे बच्चों से भरी बस उफान पर आए नाले में आधे से ज्यादा डूब गई। काफी मशक्कत के बाद भी चालक से बस आगे पीछे नहीं हुई। काफी देर तक बच्चे बस में डरे सहमे फंसे रहे। कुछ बच्चों ने तो इस दौरान चीखकर रोना भी शुरू कर दिया। उफनते नाले में फंसी बस को निकालने के लिए ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बस को उफनते नाले के पानी से बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिले भारी बारिश की चपेट में आ चुके हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पानी की तेज धार की वजह से सड़कें और पुल टूटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी की तेज धार वाली जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं वो धमतरी की है। यहाँ एक पुल था जो टूट गया, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। कई इलाकों से संपर्क टूट गया। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पुल के दोनों किनारे बैरिकेडिंग करवा दिया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। ऐसी तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। प्रदेश का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। शासन प्रशासन अलर्ट पर है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इन दिनों सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश की एक से बढ़कर एक हैरान करने वाली वीडियो सामने आ रहे हैं, खासकर उन इलाकों से जहां कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आप जो तस्वीरें यहां देख रहे हैं वो सागर जिले के कुरुआ गांव की हैं, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। दरअसल यहां एक अंडरब्रिज है जहां पानी भर जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने के रास्ते बंद होने के साथ ही कच्ची सड़कों पर कीचड़ होने से लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे 2 स्कूली बच्चों को कंधे पर बैठाकर रास्ता पार कराया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर से कांवरियों पर पुष्प वर्षा करने के दौरान लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी पॉलिथीन सीट उड़कर पुष्प वर्षा कर रही हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास पहुंच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पॉलिथीन की बड़ी शीट हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द मंडराती हुई दिख रही है। अगर ये पॉलिथीन हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी से लिपट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस वक्त हर की पैड़ी पर यह हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था, उस वक्त नीचे लाखों की तादाद में शिव भक्त मौजूद थे। इस बीच एक बड़ा पॉलिथीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास तक जा पहुंचा। इस तरह की घटनाओं से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बात का ध्यान किसी ने नहीं दिया कि एक हाइट तक ही चॉपर को रखा जाए। जब ये पॉलिथीन हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास पहुंची, तब ये चॉपर काफी नीचे उड़ रहा था। कांवरियों के स्वागत में एक हल्की सी गलती शिव भक्तों की जान पर भारी पड़ सकती थी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सावन में कांवरिया पथ पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शिव भक्त अपने अपने रंग में बाबा धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में ही एक कोलकाता हावड़ा भूतनाथ महाकालेश्वर ग्रुप द्वारा विशाल शिवलिंग अपने कंधे पर लेकर सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा धाम को चल दिए हैं। कांवरियों का उत्साह चरम पर है। तभी तो राजू सरोज साहिल सहित 40 लोग मिलकर देवघर भोलेनाथ शिवलिंग कंधे पर लेकर पदयात्रा कर रहे हैं।
आस्था है, भक्ति है, तभी तो जल लेकर निकल पड़े हैं। बता दें कि महाकालेश्वर शिवलिंग को बनाने में लगभग 15 दिन लग गए हैं, जिसका वजन 60 किलो है। 40 लोगों का जत्था बीते 5 साल से देवघर को जा रहे हैं, जिसमें सभी युवक बारी बारी से शिवलिंग को अपने कंधे पर लेकर यात्रा करते हैं। महाकालेश्वर का शिवलिंग कांवरिया पथ में एक अजीब सी कांवरियों में भक्ति भरती है। विशाल शिवलिंग कच्ची कांवरिया पथ पर आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। सावन शुरू होते ही बंगाल के कांवरिया तरह तरह के आकर्षक कांवर लेकर अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम जा रहे हैं।